हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल अबाउट बीएमएस। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपामार्ग तंतुलीय अध्याय है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया है, अपामार्ग। अपामार्ग अभी इसलिए यहाँ पे नाम रखा गया है क्योंकि जो अध्याय का स्टार्टिंग है उसका जो पहला श्लोक है वो कहाँ से कौन से शब्द से स्टार्ट हो रहा है, तो अपामार्गस्य। इसकी वजह से ये अध्याय का नाम जो है वो अपामार्ग ऐसे रखा हुआ है। अभी अपामार्ग मतलब क्या होता है, वो एक तरह का सीड है। मराठी में उसे अघाड़ा सीड बोलते हैं। ठीक है। और अगर इंग्लिश में देखें तो दे वाज स्केड सीड्स ऑफ अपामार्ग। ठीक है। और उसके बाद तंदुलिया मतलब क्या होता है, तंदुलिया मतलब होता है कि अ, तांदूल, अगर तांदूल को हम लोग देखें तो चावल बोलते हैं। और चावल क्या होता है, बिना कवरिंग के, बिना शाल के रहता है, इसलिए यहाँ पे तंदूर ऐसा वर्ड उपयोग किया हुआ है। तो इसका मतलब समझा, अपामार्ग तंदुलीय। अभी नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें श्लोक देखें, अभी यह अध्याय में मेनली क्या बताया हुआ है, तो जितने भी अपने द्रव्य हैं जो हम लोग पंचकर्म करते समय उपयोग करते हैं उनके बारे में बताया। अभी पंचकर्म में सब पूरे द्रव्यों के बारे में नहीं बताया। तो सबसे पहले शिरोविरेचन, जिसको हम लोग नस्य भी बोलते हैं, उसके बारे में बताया। वमन के बारे में बताया, विरेचन के बारे में, और अपना बस्ती के बारे में, अनुवासन बस्ती और स्थापन बस्ती, ये दोनों बस्ती के बारे में बताया हुआ है। अभी चरक के अनुसार अगर देखें हम लोग, तो जो रक्त मोशन पंचकर्म में ही आता है, बट चरक ने उसको नहीं माना हुआ है। ठीक है। और इन्होंने ऐसे पांच कर्म जो है वो दो बस्ती को ही इन्होंने बताया है। अभी सबसे पहले देखें तो इसमें किसके बारे में बताया हुआ है, शिरोविरेचन के बारे में। अभी इधर पे शिरोविरेचन क्यों दिया गया है, शिरोविरेचन मतलब नस्य। नस्य जो है वो हमारे मेनली किसके लिए उपयोगी है, तो जो जितने, अगर हम लोग देखें नस्य यहाँ पे सबसे पहले क्यों दिया गया है, क्योंकि जो अपना सबसे उत्तम जो अंग है शरीर का वो कौन सा है, तो सिर है। तो शरीर को सबसे ज्यादा हम लोग ने श्रेष्ठ माना है, इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले उसका उल्लेख किया गया है। तो अगर देखें नस्य में कौन कौन से द्रव्य जो है हम लोग यूज करते हैं, तो इसमें मेनली आपको द्रव्य के नाम याद रखना है, तो वेल एंड गुड। और वैसे याद रखने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अभी से याद करेंगे तभी जाके आगे हम लोग को वो जो द्रव्य है वो सब याद रहेगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अपामार्ग से बीजाने। सबसे पहले कौन सा द्रव्य दिया है, तो अपामार्ग बीज दिया हुआ है। उसके बाद पिंपली, पिंपली सेकंड द्रव्य है। उसके बाद मरीचानी, थर्ड, थर्ड है। मरीच मतलब ब्लैक पेपर। उसके बाद है विड़ंग। ठीक है। ये सब द्रव्य आपको अगर देखना है तो यू गूगल पे सर्च करके देखिए, या तो मैं उसका इंग्लिश टर्मिनोलॉजी बता सकती हूँ। अभी सेकंड क्या है, तो अपना पिपली है। फिर उसके बाद मरीच मतलब कि ब्लैक पेपर। फिर उसके बाद विड़ंग, फॉल्स ब्लैक पेपर। फिर उसके बाद शिकरू, मोरिंगा, ओलिफेरा, लैम्प। तो ऐसे करके आप सर्च करके देख सकते हैं कि कौन कौन से द्रव्य इसमें बताया हुआ है। फिर उसके बाद अगर विड़ंग देखें तो विड़ंग से आपको एक बात यहाँ पे याद रखना है, विड़ंग जो है वो कृमिनाशक है। ठीक है। कृमि मतलब क्या होता है, जो अपने वर्म्स होते हैं वो, और उनको ये नाश करता है। तो एक बात यहाँ से आपको याद रखना है ये चैप्टर के लिए और आगे भी, कि कभी भी विड़ंग दिखे तो आपको याद रखना है कि ये विड़ंग जो है वो कृमिनाशक है। फिर शिप्रुनी, सर्षपांस, तुम्बरोनी, विड़ंग, सर्षपा मतलब कि राई। ठीक है। अभी अगर हम लोग देखें तुम्बुरु, वो भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद अजाजी, अजाजी मतलब क्या होता है, जो अपना जीरा होता है वो। फिर अजगन, च अजगंधाम मतलब ओवा। फिर उसके बाद पिलू। फिर उसके बाद एला, एला मतलब होता है इलायची। फिर उसके बाद अपना पृथ्वी काम, सुरसाम, सुरसा मतलब होली वैसे। फिर उसके बाद श्वेता। फिर उसके बाद ये सब आपको आगे द्रव्य पढ़ने मिलेगा। कुटे, कुठेर, कफनी, ज
झको, शिरीष, बीजम, लहसुनम, लहसुन, हरिद्रे, हरितकी, उसके बाद हरिद्रे, हल्दी, लवण द्वयम, ज्योतिषमती, ज्योतिषमती, उसके बाद नागर, च, द, आद्य, आद्याक्षरी विरेचने। अभी ये सब जो है ये अपने मेनली द्रव्य हो गए जो कि हम लोग क्षीरो विरेचन में यूज करते हैं। अभी इसमें क्षीरो विरेचन जो है वो हम लोग किस मतलब कभी कभी यूज करते हैं। तो गौरवी जब भी हम लोग का सिर जो है वो भारी हो, शूले सिर में वेदना हो, उसके बाद पीनस जब हम लोग को सर्दी हो, अर्धाव भेदक जब हमारा जो सिर है वो आधा दुखता हो जैसे कि माइग्रेन में दुखता है। फिर उसके बाद कृमि कभी और अपस्मार मतलब कि एपिलेप्सी। उसके बाद अगर देखें तो घ्राण नाशे जब हमारा जो नाक है वो खराब हुआ हो या तो उसमें से हम लोग को प्रॉपरली स्मेल नहीं आ रहा हो तभी। और प्रमोह के जब भी हम लोग को थोड़ा सा चक्कर जैसा या तो मूर्छा आता हो, ये सब रोग में हम लोग क्या करेंगे, शिरो विरेचन करेंगे। अभी नेक्स्ट जो है वो वमन द्रव्य है। अभी वमन द्रव्य में सबसे ज़्यादा जो श्रेष्ठ है वो मदन मदनम वो है। उसके बाद मधुकम, उसके बाद निम्ब, उसके बाद जिमुतम, कृतवेदनम। अभी मधु का मतलब क्या होता है, यष्टि मधु, निम्ब मतलब जो और जिमुतम मतलब होता है जो पम्पकिन है वो, और कृतवेदनम। उसके बाद ये सब जो द्रव्य है वो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। पिंपली, फिर कुटज, इवक्षा को, नेलाम, धा, मार्ग, वाणी च, ये सब द्रव्य का जो है वो हम लोग यूज करते हैं। उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधो अमाशय आश्रय वमनार्थम प्रयुज्यत भिषक देह दुष्यंत। अभी हम लोग इस जो मेन वमन द्रव्य है वो वो किस में यूज करते हैं, तो मेनली अपना जो ये है जब व्याधि कहाँ हो, अमाशय में हो, मतलब कि अगर मॉडर्न टर्मिनोलॉजी के हिसाब से देखें तो स्टमक में हो, तब भी वहां पे अगर कोई भी व्याधि कफ और पित्त ऐसे ये दोनों कारण के वजह से अगर अमाशय में व्याधि निर्माण हुआ हो तब हम लोग क्या करते हैं, वमन का उपयोग करते हैं और वमन की सहायता से उसको बाहर निकालते हैं। और इसमें मेन जो है वो अपना कौन सा दोष रहता है, तो कफ दोष रहता है। और अगर किसी को वमन के बारे में नहीं पता हो तो वमन में क्या करते हैं हम लोग मेनली, वमन जो है वो पंचकर्मा का ही टाइप है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, औषध द्रव्य दे करके वो व्यक्ति को वॉमिटिंग करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है अपना विरेचन द्रव्य, विरेचन द्रव्य में सबसे उसके बाद हरित की, आम्ला, अम्ल और विभित्तिका, ये तीनों द्रव्य जो है वो अपने त्रिफल में आता है। कौन कौन सा, हरित के, आंवला और बेड़ा, ठीक है, ये तीनों। उसके बाद दंती जो है वो भी बहुत तीक्ष्ण द्रव्य होता है जो कि विरेचन करने में मदद करेगा। उसके बाद नीलिनी, सप्ततला, वचा, काम्पिलिका, उसके बाद गवक्षी, उसके बाद शीरिनी, शीरिनी, फिर उदय किरिया, पीलू, अग्रवाधा, द्राक्ष, द्राक्ष म्हणजे द्राक्ष यहाँ पे किसको बोला गया है, तो मनुका को, जो किसमिस होता है उसको, द्रवंती, निचुला, ये सब जो द्रव्य है वो हम लोग किसमें यूज करते हैं, विरेचन करते समय करते हैं। अभी विरेचन जो है वो आ, कौन से दोष को बाहर निकालने के लिए करते हैं, तो मेनली अपना पित्त होता है और साथ में कफ भी होता है, ये दोनों को बाहर निकालने के लिए हम लोग विरेचन करते हैं। अभी जो पित्त है वो कहाँ पे आश्रित रहता है, तो अमाशय पक्वाशय में, ठीक है। तो अभी ये जो हम लोग विरेचन करते हैं वो पक्वाशय में स्थित जो दोष विकृत हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए। अगर विरेचन किसी को नहीं पता होगा तो विरेचन मतलब क्या होता है कि उसमें हम लोग क्या करते हैं, औषध को दे करके और लूज मोशन करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो अपना
विकृत दोष है वो बाहर निकलता है। अभी नेक्स्ट क्या है, तो बस्ती है। कौन सा बस्ती, तो स्थापन बस्ती। स्थापन बस्ती मतलब क्या होता है कि जिसमें हम लोग काढ़ा का उपयोग करते हो बस्ती करते समय। बस्ती मतलब क्या होता है, एनिमा। एनिमा मतलब क्या होता है, जो अपना एरस के थ्रू ही क्या करते हैं हम लोग, उसमें जो काढ़ा या तो तेल, ये दोनों से बस्ती देते हैं। अभी काढ़ा स्थापन बस्ती में देते हैं और अनुवासन में हम लोग तेल का उपयोग करते हैं। तो काढ़ा देते हैं स्थापन बस्ती में, तो सबसे पहले वही बस्ती देखने वाले। अभी उसमें कौन कौन से द्रव्य जो है वो यूज़ होते हैं, तो सबसे पहले अपना पाटला, अग्निमंथ, बिल्व, शून्या, फिर शालपर्णी, कृष्णपर्णी, काश्मर्या, काश्मीरी, काश्मर्यम, निधि निदिधिका। जो अपना विकृतवात है उसको हम लोग क्या करते हैं, अपना अनुलोमन में करने के लिए स्थापन बस्ती देते हैं। ये हो गया अपना विरेचन बस्ती, स्थापन बस्ती, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए तो स्थापन बस्ती, और इसमें हम लोग विबंध देखें तो इसमें अपना जो बात, जो अपना जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल अर्जेस, जो भी हमारा ये जो बात विकृत विषय में हो गया उसको अनुलोम करना वही। फिर उसके बाद अगर देखें स्थापन बस्ती, स्थापन बस्ती में क्या होता है, सेम हम लोग जो स्थापन बस्ती में जो द्रव्य हम लोग यूज़ करते हैं वही हम लोग किसमें यूज़ करते हैं, स्थापन बस्ती में द्रव्य जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मेनली अपना स्नेह जो अपना ऑयल होता है वो, और स्थापन बस्ती में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, काढ़ा यूज़ करते हैं, ठीक है। इट क्योर्स द डिसऑर्डर्स ऑफ बाथ, सेम। और उसके बाद ये अपना अस्थापन और अनुवासन बस्ती भी खत्म हुआ। अभी इसके बाद देखें तो यहाँ पे चरक के अनुसार जो है वो पंचकर्म जो है वो खत्म होता है। अगर देखें हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, तो शिरोविरेचन द्रव्य देखा, अलग अलग द्रव्यों के नाम इसमें बताए हुए हैं। तो अगर आपको याद करना है तो थोड़े बहुत याद कीजिए, पूरे तो अभी याद नहीं होंगे। वो याद करने के बाद और उसके बाद क्यों करना है, मेन वो रीज़न है कि हम लोग को शिरोविरेचन क्यों करवाना है। तो जो अपना हम लोग ने देखा कि सिर भारी होना, सिर में दर्द होना, या तो हमें बार बार सर्दी होना, और उसके बाद अगर माइग्रेन है उसमें कुछ कृमिनाशक, कृमि रोग हो गया उसके लिए, फिर उसके बाद अपस्मार हो गया उसके लिए, और जो हमारा नाक की जो ग्रहण शक्ति है वो कमज़ोर हो गई उसके लिए, या तो हम लोग को जो जैसे कि वे शुद्धि रहते हैं ना वैसा अगर हो, तभी हम लोग क्या करते हैं, शिरोविरेचन करते हैं। अभी नेक्स्ट जो है अपना वो वमन द्रव्य, वमन द्रव्य में मिली द्रव्य के नाम बताया। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा उसमें मदन, वो याद रखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद इसके बारे में हम लोगों ने पहले अध्याय में भी पढ़ा है, तो अगर आप रिलेट करके अगर उसे याद रख सकते तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो 2-3 द्रव्यों के नाम तो भी एटलीस्ट याद रखें। और उसके बाद अगर देखें तो वमन जो है वो हम लोग मेनली किस लिए करते हैं, तो जो अपना आमाशय में जो कफ और पित्त जो है वो विकृत हुआ रहता है, उसी को हम लोग ठीक करने के लिए, मतलब उनको प्राकृत में लाने के लिए हम लोग वमन करते हैं। और अगर वैसे ही विरेचन देखें तो विरेचन जो है वो अपने पक्वाशय में स्थित होता है। विरेचन जो है हम लोग क्यों करवाते हैं, पक्वाशय में जो हमारा पित्त और कफ जो है वो विकृत हुआ रहता है उसको बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो उसमें भी अलग अलग जो द्रव्य है वो यूज़ करते हैं। इसमें मेनली आपको दंती, जो हम लोग 9th अध्याय में पढ़ा है कि वो बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होता है, उसकी वजह से वो विरेचन करवाता है, तो दंती यहाँ पे एक याद रख सकते हैं, और त्रिवृत्ता। अभी नेक्स्ट जो है वो अपना अस्थापन बस्ती है। अस्थापन बस्ती में कुछ ऐसे छोटे मोटे से ट्रिक है, अगर वो आप देखें और याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अगर देखें तो पाटलाम, ऐसे दो दो के पेयर में याद कीजिए, ठीक है। पाटलाम और शोना, फिर उसके बाद अग्निमंथ और बिल्व, फिर उसके बाद शालपर्णी और कृष्णपर्णी, काश्मर्यम, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बलाम और स्वदंस्ट्रा। इसको आप ऐसे पेयर में याद रख सकते हैं, पाटलाम, अग्निमंथ, बिल्व, पाटलाम, शोना, अग्निमंथ, बिल्व, उसके बाद शालपर्णी, कृष्णपर्णी, फिर उसके बाद बलाम, स्वदंस्ट्रा, एरंड, पुनर्नवम, ऐसा करके याद कर सकते कुछ द्रव्यों के नाम। ये हो गया। तो अभी जो अपना स्थापन बस्ती है उसमें हम लोग क्या मेनली यूज़ करते हैं, तो अपना काढ़ा यूज़ करते हैं। काढ़ा को हम लोग बात भी बोलते हैं, और वो कषाय रस का होता है, ठीक है, वो भी बोलते हैं उसको। और उसमें अलग अलग द्रव्य का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो अपना विकृत वात है उसको प्राकृत करने, जो प्रतिलोम हुआ है उसको अनुलोम
के दिशा में लेके आने के लिए हम लोग बस्ती का उपयोग करते हैं। वैसे अनुवासन बस्ती में जो है हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तेल का उपयोग करते हैं। सब जो द्रव्य है वो एज इट इज सेम होता है, और उसमें भी जो अपना रोग है वो ऐसे ही वात का ही रोग होता है, इसमें हम लोग बस्ती का द्रव्य उसमें देते हैं। और ये जो अनुवासन बस्ती और उसके बाद जो अपना वात जो है वो कम हो जाता है, जो विकृत वात है वो प्राकृत में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे हो गए यहाँ तक चरक के अनुसार पंचकर्म। तो यहाँ तक पंचकर्म के जो है वो द्रव्य खत्म होते हैं। अगर उसके पहले देखें तो पंचकर्म के पहले जो है 2 कर्म होते हैं पहले पंचकर्म के, तो वो अपने कौन कौन से हैं हमेशा याद रखें। स्नेहन, उसके बाद स्वेदन। सबसे पहले हम लोग कौन सा कर्म करते हैं, स्नेहन और स्वेदन, ठीक है। तो स्नेहन में क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि ऑयलिंग करते हैं, जो भी जैसे कि अगर स्नेहन में क्या करते हैं हम लोग ऑयलिंग करते हैं, और उसके बाद स्वेदन में क्या करते हैं उसको स्टीम देते हैं, जिससे क्या होता है जो अपना विकृत दोष है, जो दोष है अपना विकृत वाला, वो क्या होता है उभर करके ऊपर की तरफ आता है।